गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है टॉपिक करेंगे कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सीखने की बहुत तरह की कंडीशंस होती हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स को जो है सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंडर लिया गया है, नंबर 2 पे ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर लिया गया है इनका मेथडोलॉजी से रिलेटेड जो है कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव को हमने दो भाग में बांट दिया, एक फिज़िकल फैक्टर्स में और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। फिज़िकल फैक्टर्स मीन्स जो लर्नर है उससे, या लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स भी आप इसको बोल सकते हैं, कि जैसे लर्नर अगर अच्छा खाना लेता है, न्यूट्रिशन फूड लेता है, तो उससे क्या है, उसकी जो है सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। या कई ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी लर्निंग के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए आपको सिर दर्द रहती है, ये कोल्ड रहता है, तो आप कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या है कि उस ड्रग्स की इफ़ेक्ट की वजह से भी लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। या कई बार शारीरिक रूप से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, और उसके बाद कोई चीज़ हम सीखना शुरू करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसमें भी लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो जितनी शारीरिक थकावट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बच्चा जो है ढंग से सीख नहीं पाएगा। और फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं, मान लीजिए किसी को पैरालिसिस है या आइसोलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो शारीरिक रूप से अगर उसमें कोई दोष है तब उससे भी जो है एक लर्नर की लर्निंग जो है इफ़ेक्ट करती है। देन फिज़िकल हेल्थ, शारीरिक रूप से अगर शारीरिक विकास पूरा नहीं है तब भी जो है व्यक्ति की लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक अच्छी कंडीशन तभी होगी अगर वो शारीरिक रूप से भी जो है वो स्वस्थ होगा, तो उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और नेक्स्ट आ जाता है एज। एक लर्नर की एज का भी उसकी लर्निंग पर बहुत इफ़ेक्ट है। जब जो है अर्ली एज में बच्चा जो है, लर्नर जो है बहुत जल्दी से सीखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बड़ी होती है तो उसके सीखने की गति में कुछ कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे जो हैं फिज़िकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, जिससे कि बच्चे की शारीरिक जो है स्थिति जो है उसकी लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। उसी तरह शारीरिक रूप से उसकी जो मानसिक विकास है उसके ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट भी लर्निंग के ऊपर बहुत है। जैसे मैचुरेशन है, मैच्योरिटी लेवल है, ठीक है, जब एक स्टेज आ जाती है जब बच्चा पूरी तरह से परिपक्व होता तभी उसकी लर्निंग हो पाती है। जैसे अगर बच्चा जब तक 3 या 4 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं होती, तो हम उसे लिखना नहीं सिखा सकते या कोई भी चीज़ को अच्छे से होल्ड करना नहीं सिखा सकते। लेकिन जब ये मैच्योरिटी आ जाती है तो अगर हम उसको वैसा काम सिखाते हैं तो वो काम करना जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट है रेडीनेस, मीन्स अगर मानसिक रूप से जो बच्चा जितना ज़्यादा तैयार होगा, रेडी होगा, उतनी जल्दी वो काम को सीखेगा। और अगर उसकी सकारात्मक सोच है, एटीट्यूड सही है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो लर्निंग उसकी जल्दी से होगी। लेकिन अगर उसके मन में कि वो नेगेटिव है, नकारात्मक सोच लेकर चला है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आसान से आसान काम भी वो उसको करने में, सीखने में उसको समस्या आती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी। हर एक लर्नर की, हर एक इंडिविजुअल की काम करने की या सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसलिए कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन बच्चा कितनी देर तक सीख सकता है। मोटिवेशन, क्योंकि लर्निंग जो है ये स्टार्ट ही मोटिवेशन से होती है। जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा लर्नर उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को सीख सकता है, तो उसके लिए आवश्यकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। नीड जितनी ज़्यादा होगी, ड्राइव्स तभी उत्पन्न होंगी और तभी वो लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट जैसे पॉइंट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकली अगर बच्चा किसी काम को करने में उसकी रुचि है, अगर रुचि ज़्यादा अच्छी है तो उस पर ध्यान भी ज़्यादा केंद्रित करेगा, तो ध्यान केंद्रित करेगा तो उससे क्या है, उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। और मेंटल हेल्थ, अगर एक बच्चे की जो है मानसिक विकास सही ढंग से हो रहा है तो उसका
जो लर्निंग है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। और एक लर्नर का अगर कोई काम सीखने का जो है उसको उद्देश्य उसका क्लियर होगा, उसको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मुझे क्या चीज़ सीखनी है, तभी जो है वो चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाएगा। साथ ही साथ उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता, अगर उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है कि वो उस काम को सीख सकता है, तो उसकी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। साथ ही साथ अगर वो बौद्धिक क्षमता उसके अंदर है, साथ ही साथ उसको वो उसकी सेंसेशन ठीक ढंग से काम कर रही हैं, वो हर चीज़ को परसीव ढंग से कर रहा है, तो उसको उसकी लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होगी। इसीलिए क्लास में टीचर तो सभी को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन हर एक की सेंसेशन और परसेप्शन अलग अलग होती है। तो उसी तरह जिस हिसाब से लर्नर चीज़ों को परसीव करता है, उसी तरह से उसकी लर्निंग का जो है इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिलता है। तो ये जो जितने पॉइंट अभी ने बताई, ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जो कि लर्निंग के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। इसको हमने मेनली दो भागों में बांटा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, या इसको हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट कंडीशंस में मैंने दो भागों में बांटा है, एक कंटेंट से रिलेटेड और दूसरा अदर फैक्टर से रिलेटेड। अब कंटेंट रिलेटेड जो जितना सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होगा उसको लर्न करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ सिमिलैरिटी, जितना ज़्यादा चीज़ों में समानता होगी हम चीज़ों को उतनी जल्दी से याद कर पाएंगे। यहाँ जो अर्थपूर्ण चीज़ें होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, हम उनकी लर्निंग जो है वो हमेशा जल्दी होती है और इफ़ेक्टिव होती है। अब कंटेंट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उस चीज़ को, उस मटेरियल को याद करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर वो लेंथ के साथ, अगर उसके अंदर प्लेजेंटनेस है, अगर हमें उससे लर्नर को खुशी मिलती है, वो देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर है, तो हम उस चीज़ को जल्दी से याद कर पाएंगे, उसको लर्न जल्दी से कर पाएंगे। और उसकी अप्रोप्रिएटनेस है, बिल्कुल सही ढंग से सुव्यवस्थित है, तो उसकी अप्रोप्रिएटनेस की वजह से भी मटेरियल को हम जो लर्नर जो है वो अच्छे से याद कर सकता है। तो ये सभी फैक्टर जो कंटेंट से रिलेटेड हैं, ये भी लर्निंग को अपना के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है अदर फैक्टर्स, जैसे नेचुरल सराउंडिंग्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करता है, लर्निंग के को अपने ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। होम इन्वायरमेंट, जो घर का वातावरण है, अगर लर्नर को एक हेल्दी होम इन्वायरमेंट मिलता है तो वो चीज़ों को जल्दी से सीखता है। अगर मान लीजिए किसी के घर की फाइनेंशियली कोई बच्चा वीक है, या घर में कोई बड़ा उसको गाइड करने वाला नहीं है, तो उसकी लर्न करने में, उसकी लर्निंग में भी उसको ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, उनका करिकुलम कैसा है, और बच्चों को जो है किस तरह से, उसके जो एक डेमोक्रेटिक अगर करिकुलम है तो बच्चा जो है उस चीज़ को आसानी से सीख पाएगा। एक कोरिलेटेड करिकुलम है तो बच्चा जो है चीज़ों को जल्दी से सीख पाता है। उसी तरह से लर्नर की सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे एक बच्चे का नेबरहुड, अगर वो एक अड़ोस पड़ोस में सभी लोग चीज़ों को सीखते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वो अच्छे से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, या सोसाइटी में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, बच्चे को सीखने के लिए अलग अलग क्लब्स हैं जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, या मीडिया जो है वो ठीक ढंग से, जैसे इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी अच्छी है, बच्चे चीज़ों को लर्न अच्छी तरह से कर पाए, बच्चों को एक्सपोजर अच्छा मिलता होगा, तो बच्चों की लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होगी। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर राजनीतिक जो वातावरण है अगर अच्छा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो बच्चे जो हैं, लर्नर जो है वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। वो, और कहीं ना कहीं हमारा जो रिलीजियस इन्वायरमेंट है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, नैतिकता की बातें हैं, या धार्मिक जो वातावरण है, ये भी एक लर्नर की लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। कल्चरल इन्वायरमेंट जो है ये भी लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कल्चरल में कुछ मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक जो हमारा वातावरण है वो हम को हमारी लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैथडोलॉजिकल
कंडीशंस, जिसको कि हमने दो भागों में बांटा है, एक मेथड्स ऑफ लर्निंग और दूसरा है मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग, और लर्नर जो है होल एंड पार्ट मेथड से सीखता है कि पहले पूरे को एक बार पढ़ के उसके छोटे छोटे भाग कर लेता है कंटेंट के। तो अगर इस तरह से सीखेगा तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। देन स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड मीन्स काम करते सीखते समय बीच में थोड़ा विश्राम लेकर अगर लर्नर कोई चीज़ सीखता है तो उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। या रिसाइट करके, बोल कर, बार बार दोहरा के बोल कर दोहराता है लर्नर तो उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। देन लॉ ऑफ एसोसिएशन, दो चीज़ों के बीच में अगर वो जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह एसोसिएट करके या उदाहरण के साथ अगर बच्चा याद करता है तो लर्नर की लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। या अपनी सूझ के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यूज़ करता हुआ अपनी समस्याओं का समाधान सूझ से करता है तो उससे उसकी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। या लर्नर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके किसी मटेरियल को लर्न करता है तो उस एक्टिविटी के थ्रू चीज़ सीखी हुई उसकी लर्निंग जो है वो काफ़ी देर तक उसके माइंड में रहती है। अब टाइम, समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग के लिए। अगर हम सुबह के समय कोई चीज़ याद करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। या कुछ समय विश्राम की स्थिति के बाद कोई काम, नया काम हम लर्न करना सीखते हैं तो वो लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। देन प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास से तो जो है अगर हम जब चीज़ सीख रहे हैं तो बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। इसके साथ कुछ मेथड्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, मीन्स टीचर ने किस तरह से या आपने किस तरह से उसको सीखा है। लेक्चर मेथड यूज़ किया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया है या डिस्कशन मेथड यूज़ किया है तो उससे लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। या कोई प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम दे दी जाती है और सब्जेक्ट खुद ही उसका पूरा मतलब कि सोल्यूशन को ढूंढता है और उसकी पूरा एनालिसिस और सिंथेसाइज करता है। या फील्ड ट्रिप्स से बच्चा जो है कुछ जैसे हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके कंटेंट है उसको सीखने के लिए अगर या खुद प्राकृतिक या सौंदर्यात्मक जो भावों को अगर हमने सीखना है तो उसके लिए फील्ड ट्रिप्स जो है बहुत उपयोगी एक क्रिया रहती है जिससे कि बच्चे या लर्नर जो आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। या ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स से भी लर्नर जो है चीज़ों को बड़े आसानी से सीख सकता है। प्ले वे मेथड, मतलब कि बच्चा खेल ही खेल में अगर उनको इस तरह से कोई चीज़ सिखाई जाए तो बच्चे काफ़ी देर तक सीखता है क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर ज़्यादा रहती है। तो इसलिए वो अगर प्ले वे मेथड से कोई चीज़ को पढ़ाएंगे तो लर्नर जो है उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा। या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हमारा प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं या ऑडियो विजुअल एड्स या इंटरनेट का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी लर्नर जो है क्योंकि उसमें उसकी सभी सेंसेस काम कर रही हैं तो उससे क्या है कि उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। या हम कुछ मैक्सिम्स यूज़ करते हैं जैसे अननोन टू नॉन ये मेथड का मतलब, मैक्सिम का मतलब है कि जो चीज़ बच्चे को नॉलेज है उसी से उसकी अननोन जो चीज़ें हैं उसको कोरिलेट करके जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो लर्नर की लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। या जनरल कंसेप्ट से उसको स्पेसिफिक कंसेप्ट की तरफ लेकर आएंगे। या डिडक्टिव टू इंडक्टिव जो कि हमारी थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। थिंकिंग टेक्निक्स हैं कि किस तरह से डिडक्टिव टू इंडक्टिव की तरफ हम बच्चे को लेकर जाएं। या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले साधारण चीज़ों के बारे में बताएं और उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स जो है कंटेंट है उसकी तरफ लेकर जाएंगे तो बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ अगर हम बच्चों को लेकर जाएंगे तो उनकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। तो ये जो सारे जो ये वाली जो कंडीशंस हैं ये मैथडोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि लर्नर की लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ये कंडीशंस जितनी बेस्ट होंगी, जितनी अच्छी होंगी, लर्नर की लर्निंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो आज हमने जो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग डिस्कस किया जिसके 3 पार्ट थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मैथडोलॉजिकल conditions।